झारखंड में हाई कोर्ट के रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट केस है फ्रेंड्स, और ये केस है रमेश हांसदा केस, जिस पर यहाँ पर नियोजन नीति के रिगार्डिंग केस किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टेटस, और इसका जो अगला डेट मिल गया है 7 सितंबर 2022। तो यानी कि आज है 5 सितंबर, और ये जो डेट मिला है परसों का मिला है, यानी कि बहुत ही कम गैप पर अब यहाँ पर डेट मिल रहा है। और आज थी सुनवाई, तो आज की सुनवाई में क्या हुआ आइए जान लेते हैं। और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग स्नातक स्तरीय परीक्षा संचालन संशोधित नियमावली 2021 को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को भी सुनवाई जारी रही, यानी कि आज के दिन, और अब 7 सितंबर को मामले की सुनवाई होगी। तो रमेश हांसदा एवं अन्य की ओर से इस नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई है। और मामले में राज्य सरकार की ओर से पक्ष रखा गया और बताया गया। हालांकि जो पिछला बार ज़्यादा जो वेटेज था फ्रेंड्स, जो रमेश हांसदा की तरफ से जो वकील हैं उन सभी के द्वारा ज़्यादा तर्क दिए गए थे, लेकिन इस बार राज्य सरकार की तरफ से यहाँ पर तर्क दिया गया है और बताया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नियमावली में संशोधन के माध्यम से यहाँ के रीति रिवाज और भाषा को परखने के लिए एक मापदंड तैयार किया है। और पूर्व की सुनवाई में यहाँ पर प्रार्थी के द्वारा कहा गया था कि नियमावली में झारखंड के शिक्षण संस्थाओं से मैट्रिक और इंटर की परीक्षा पास करना यहाँ पर अनिवार्य है, और साथ ही स्थानीय भाषा रीति रिवाज की भी जानकारी जरूरी है। लेकिन आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के मामले में यह प्रावधान शिथिल रहेगा। ऐसे में उन्हें आरक्षण के बाद अतिरिक्त लाभ देने का कोई भी औचित्य नहीं है, और हिंदी को क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी से निकाल दिया गया है। यही सबसे ज़्यादा मैटर है कि हिंदी को निकाल दिया गया है, और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उन्हें अप्लाई करने का मौका नहीं मिल रहा है अगर वे झारखंड से मैट्रिक और इंटर नहीं किए हैं। तो भाषा के पेपर से हिंदी और अंग्रेजी को हटाया जाना अनुचित है, क्योंकि राज्य में सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पर हिंदी बोलते हैं। और यह भी कहा गया कि राज्य सरकार की ओर से संशोधित नियुक्ति नियमावली में लगाई गई शर्तों के कारण वैसे अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पा रहे हैं जिन्होंने राज्य के शिक्षण संस्थाओं से स्नातक की डिग्री हासिल की है, लेकिन उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा दूसरे राज्यों में से पास की है। तो इस तरह की यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है जो भी रमेश हांसदा जी के वकील हैं उन सभी के द्वारा। तो प्रार्थी की ओर से झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की संशोधित नियुक्ति नियमावली को रद्द करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है, और कहा गया कि इस नीति से झारखंड के जो लोग हैं अपने राज्य में नौकरी हासिल नहीं कर सकते हैं, और यह जो नीति है भेदभाव वाला नीति है। तो इसको लेकर जो भी बहस हुआ फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो इसका डेट है अगला डेट तुरंत यहाँ पर दे दिया गया है। फ्रिक्वेंटली समझ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा गैप नहीं रखा गया है, केवल कल भर गैप है, और यहाँ पर परसों फिर से यहाँ पर सुनवाई होने वाली है। तो ये बात तो तय है फ्रेंड्स कि अब यहाँ पर 2 से 3 यहाँ पर अगर यहाँ सुनवाई हो जाती है तो निश्चित तौर पर इसे रिजर्व कर लिया जाएगा, और इसको जजमेंट के रिगार्डिंग रिजर्व कर ही लिया जाएगा। जजमेंट रिजर्व होने के बाद अमूमन तौर पर देखा गया फ्रेंड्स कि झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा लगभग 20 से 25 दिनों के बाद इसका जजमेंट दे दिया जाता है। तो उतना दिन तो वेट करना ही पड़ेगा, और इसका जजमेंट आना बहुत ही ज़रूरी है। जितने भी झारखंड में जो जेएसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे कि झारखंड सचिवालय, एक्साइज कांस्टेबल पीजीटी हो गया, या फिर जो डिप्लोमा के एग्ज़ाम हो गए, या फिर स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम हो गए, तो इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका जजमेंट पहले नहीं आ पाता है तो निश्चित तौर पर जिस तरह से सोनी कुमारी केस के रिगार्डिंग लोग फंसे हुए हैं पेंडिंग वैकेंसी के रूप में टीजीटी, पीआरटी और पंचायत सचिव, तो कुछ इसी तरह का यहाँ पर मामला फिर से रिपीट हो सकता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जेएसएससी नियुक्ति नियमावली की चुनौती देने को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, और मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में इस मामले पर सुनवाई हुई है। तो राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता जो हैं सुनील कुमार, और प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने पक्ष रखा है। और सोमवार को राज्य सरकार की ओर से यहाँ पर कहा गया कि यहाँ की भाषाओं को लोग समझे और इसे संरक्षित किया जा सके, इसलिए यह प्रावधान किया गया है। इसके साथ वरीय अधिवक्ता सुनील कुमार ने अदालत में सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का भी हवाला दिया है, जिसमें राज्य सरकार ने स्थानीय भाषा को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल किया गया है। तो राज्य सरकार की ओर से सोमवार को यहाँ पर लंबी बहस हुई, और जिसके बाद अदालत ने इस मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रखने का निर्देश दिया है, यानी कि परसों। तो अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 सितंबर को होगी।